बच्चों को मजबूरन जर्जर हुए क्लास में पढ़ रहे हैं। उत्क्रमित मध्य विद्यालय प्रधान खंता। झारखंड सरकार विशेष ध्यान दे रही है शिक्षक के क्षेत्र में, मगर अक्सर सरकारी स्कूल में कहीं क्लासरूम की कमी होती है, कहीं टीचर की कमी होती है, कहीं प्लेग्राउंड की कमी होती है और कहीं शिक्षक लोग ठीक से नहीं पढ़ाते हैं या फिर कहीं व्यवस्था में गड़बड़ी होती है। कहीं पर एमडीएम की खास तौर की गड़बड़ी अक्सर नजर आती है। मध्याह्न भोजन में दाल बनाने में कमी, सैया का ड्रेस नहीं, यह बहुत सारी बातें अक्सर देखने को मिला है। मगर एक स्कूल है प्रधान खाता में, जहां पर मजबूरन शिक्षक को जर्जर हुए क्लासरूम में बच्चों को पढ़ना पड़ता है। क्लासरूम की स्थिति यह है कि अब ना तब रह सकता है। प्रिंसिपल साहिबा का भी चैम्बर का वही हाल है। स्थित है कि शिक्षक क्या करे। प्रिंसिपल का कहना है कि 3 साल से लगातार सूचना दे रहा हूँ, आवेदन भी दे रहा हूँ, मगर किसी के कान पर जू तक नहीं रेंगती है। प्रधानाध्यापक की 2027 में रिटायरमेंट है और उनकी इच्छा है कि मेरे नौकरी कल में अगर स्कूल का बिल्डिंग का निर्माण हो जाए तो हमारे बच्चे लोग सुरक्षित महसूस करेंगे। आप देख लीजिए कि यहाँ की वस्तु स्थिति क्या है। डीएससी साहब को भी कई बार लेटर दिया गया, मगर कोई सुनवाई अभी तक तो नहीं हुई है। पता नहीं आगे 3 साल में सुनवाई होगी अथवा नहीं होगी। 3 साल में ये क्लासरूम रहेगी अथवा नहीं रहेगा, इसकी भी गारंटी नहीं है। यह टूटा हुआ क्लासरूम भी नहीं रहेगा तो फिर हम बच्चे को कहाँ पर पढ़ाएंगे? और अगर कोई दुर्घटना घटती है तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या शिक्षा विभाग लगी या सारा ठीकरा प्रधानाध्यापक के ऊपर फोड़ा जाएगा? आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट उत्क्रमित मध्य विद्यालय प्रधान खता तोचाची अंचल के तहत। एसपीएन न्यूज की खास रिपोर्ट। चलिए, आज हम लोग आए हैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय प्रधान खंटा। सवाल है कि यहाँ पे मध्य विद्यालय है और टोटल क्लासेस जो है मात्र 5 है और बाकी क्लासेस की जो स्थिति आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि यहाँ पे बच्चा को नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन शिक्षक लोग की अपनी मजबूरी है कि बच्चे को वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। आइए मैं आपको जरा क्लास का दर्शन करवाता हूँ। आइए, ये है कमरा नंबर 4 यानी कि वर्ग, ये 4 है, 4 ये क्लास 4 है, लेकिन इसमें 5 क्लास के बच्चे को बैठाया जा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि ये क्लासरूम का क्या स्थिति है। क्या यहाँ पे बच्चा पढ़ना चाहिए? कब धंसेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, और इसकी गारंटी कौन लेगा? अगर कोई हादसा होता है तो क्या शिक्षा विभाग इसका गारंटी लेगा कि आप इस यहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं आप जायज़ कर रहे हैं? तो आखिर इसके ऊपर संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है? डीएससी साहब से हम अनुरोध करेंगे कि एक बार इस स्कूल का आप खुद आके निरीक्षण कीजिए और जानिए कि वस्तु स्थिति क्या है, क्योंकि जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि आखिर शिक्षक लोग करे तो करे क्या। शिक्षक लोग का कहना है कि मैंने कई बार लेटर दिया है और कहा है कि भाई ये रिपेयरिंग का काम है जिससे आपको अति अनिवार्य करना ही होगा, लेकिन ऐसा अभी तक सुनवाई नहीं हुआ है। तो सर, डीएससी साहब से ही मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ पे तुरंत संज्ञान लीजिए। आइए मैं दूसरे क्लासरूम की भी बात कर रहा हूँ। ये है क्लासरूम यानी कि 5 क्लास। आइए देखिए ये 5 क्लास की क्या स्थिति है। शायद ना दीवार सही है, दीवार पूरा टूटा हुआ है, जर्जर स्थिति में है। ये भी आप देख सकते हैं कि अब बिल्डिंग जो है धंसने की कगार पे है और बच्चे लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। भारत का भविष्य बनेगा, लेकिन भवन का निर्माण, भविष्य का निर्माण करने के लिए तो शिक्षक तैयार है, लेकिन भवन का निर्माण कौन करेगा? क्या मुखिया करेगा या एजुकेशन ऑफिसर करेगा या फिर झारखंड सरकार करेगी? कौन करेगा? सवाल एक बार फिर घेरे में आकर के खड़ा हो जाता है कि आखिर ये मामला क्यों लटका हुआ है और किसकी वजह से लटका हुआ है। आइए जरा यहाँ के प्रिंसिपल साहब से हम बात करते हैं। ये हमारे प्रिंसिपल सर हैं। सर प्लीज़ अपना नाम बताइए।
मेरा नाम है मोहम्मद जमाल। अच्छा, आप कब से हैं यहाँ पे? हम यहाँ 2005 से हैं, इसी विद्यालय में मेरी नियुक्ति हुई है। अच्छा, 2005 से लगातार हैं। हाँ, और जब से हैं तब से विद्यालय की माने गुणवत्ता को सुधारने के लिए, बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए और जितने भी स्कूल में काम है वो सबको बढ़ावा देने के लिए प्रयत्नरत हैं। हाँ। अच्छा सर, अभी ये जो क्लासरूम में आप जो बच्चे लोग को बैठा रहे, ये जो मजबूरियां हैं, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे तो सर ये तो सरकार की इसमें काम कर सकती है। हम लोग को तो सिर्फ लिख के देना है। हम लोग तो कितने बार लिख के दिए हैं, आपका एमएलए को भी लिख के दिए हैं, मुखिया लोग को ही बोलते हैं, पंचायत समिति को ही बोलते हैं, उसके बाद से आपका जिला परिषद को ही बोलते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग को मजबूरी है कि इस तरह से बच्चा को बैठाना पड़ता है, और यदि कुछ हो जाता है तो फिर सारी जिम्मेवारी हम ही लोग के ऊपर आएगा। यहाँ तक कि मेरे देखिए ऑफिस का ये हाल है, देखिए हम लोग यहीं बैठते हैं, बरसात में ऑफिस भी कभी गिर सकता है, लेकिन नौकरी करना पड़ता है, क्या कीजिएगा। सरकार जब दे इंतज़ार में है, 27 तक है, इसके पहले दे देती तो ठीक है, 27 के बाद हम रिटायर कर जाएंगे। तो आपने देखा कि सर का जो वस्तु स्थिति है, इन्होंने बयां किया कि सरकार के इंतज़ार में है कि वो कब अनुमति दे और कब इस भवन का निर्माण हो। मजबूरी वश हम बच्चे को वहाँ पे बैठा रहे हैं, कोई शौक़ नहीं है। बोला 27 यानी कि 2027 तक मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि उससे पहले अगर भवन निर्माण हो जाए तो हमारे स्कूल के लिए अच्छा होगा और मुझे भी खुशी होगी। बहरहाल देखते हैं कि सरकार 3 साल और इंतज़ार करवाएगी या फिर और आगे इंतज़ार करवाएगी। सवाल फिर एक सामने आ गया कि आखिर इतना विलंब क्यों है? क्या सरकार शिक्षा के लिए इतना जो पैसा खर्च कर रही है, तो आखिर वो पैसा कहाँ जा रहा है? क्यों नहीं सही जगह पे आकर के लग रहा है? आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।